हाल फिलहाल के जितने भी इंसिडेंसेस हैं, अगर उनके आधार पर विपक्ष ये आरोप लगाए, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं और आप स्वयं उसी मुहिम का हिस्सा भी नजर आते हैं, तो फिर आरोप बेजा तो नजर नहीं आते। आप ही करप्शन वाली पार्टी थे, नेशनल करप्ट पार्टी। गरिमा जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि राजनीतिक आरोप और तथ्यात्मक जांच, इन दोनों का हमें पूरी तौर से विश्लेषण करना पड़ेगा। जब हमारी पार्टी की बात आती है तो यह कहा जाता है कि जो आरोप लगे थे उसके बाद ऐसा क्यों हो गया। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय ये आरोप लगे थे आदरणीय अजीत दादा पवार पे, मैं तो नाम स्पष्ट कर रहा हूं, उस समय उनकी मंत्रालय का बजट 3 साल का कुल मिला के 12,000 करोड़ का था और उन पे आरोप लगे थे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के। किसने आरोप आप लगाए समझ थे सकती हैं इस बात को? किसने आरोप लगाया था? ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। किसने आरोप लगाया था? ये उस समय के तत्कालीन जो बीजेपी के जो नेता थे उन लोगों ने आरोप लगाया था और वो एक राजनीतिक आरोप था, बहुत स्पष्ट बात थी। लेकिन जब उस तथ्य को उस समय का भी छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल में जब उसको ये आरोप के साथ बताया गया, भोपाल में 27 जून को आरोप लगा ना आप मुझे तो नहीं मालूम कि हाल फिलहाल में कोई आरोप अभी लगाओ। 27 जून को भोपाल में अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात, आप आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान का अगर जिक्र कर रही है तो उसके बाद आप देखिए उन्होंने अपना कितना बड़प्पन दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। जब उनके सामने हमने तथ्यात्मक जानकारी रखी तो उन्होंने उसको स्वीकार भी किया और यही कारण है कि राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आज एनडीए के एक सशक्त साथी के रूप में काम कर रही है। अभी देखिए परेशानी क्या है, ये सारे कानून वो हैं जो पिछली सरकारों ने बनाए। आज अगर मेरी एनडीए गवर्नमेंट उन कानूनों पे अगर काम कर रही है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों को हो रही है? जिन्होंने खुद ने ये कानून बनाए थे। आज अगर भूपेश बघेल जी पे ये बात आती है, अगर आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पे ये मुद्दा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? सत्ता में बैठकर अगर आपने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है या आपने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उस पर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन ये कानून तो इन्हीं के बनाए हुए हैं। उन कानूनों के पालन में अगर एनडीए सरकार काम कर रही है तो इनको तकलीफ होती है। ठीक है, तकलीफ उनकी भी और आपकी भी, सबकी जायज है। लेकिन ये दो जो देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आ रहा है, 100 करोड़ की व्यवस्था हो गई है, आरबीआई के रिटायर्ड कमिश्नर हैं, 100 करोड़ की व्यवस्था हो गई है, 18 करोड़ आ गए हैं, 21 करोड़ 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे। इस पर कोई सुमोटो एक्शन कोई लेगा? गरिमा जी, मैं एनडीए की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इस पर निश्चित रूप से जांच होगी और जो जांच होगी वो देश के सामने आएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही तो मुद्दा है। एनडीए सरकार जब कठोर कार्रवाई करती है, क्योंकि पहला संकल्प है कि हमको भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, जब इसकी हम बात करते हैं तो उसकी कार्रवाई को भी तो स्वीकार करना होगा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में सारा काम होता है कि देश में हमको भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है और भ्रष्ट लोगों को हमको सत्ता से बाहर करना है, तो उस कार्रवाई के कारण अगर इस प्रकार का असर होता है तो इससे डरने की क्या बात है? और अगर ये आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का जो मुद्दा सामने आया है, मैं फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। लेकिन अगर ये एक फेब्रिकेटेड अगर वीडियो है और खाली उनको राजनीतिक, चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, अगर राजनीतिक रूप से उनको बदनाम करने के लिए अगर कोई कार्रवाई की गई है तो उसका परिणाम उनको भोगना होगा, जिन्होंने इस प्रकार की चीजों को प्रचारित किया है। अच्छा, लेकिन एक कोट है बृजमोहन श्रीवास्तव, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स, और एक्शन ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके खिलाफ, जिनके करप्शन पर, वो इधर आ गए तो 2015 से कोई हिसाब किताब नहीं कि कोई जांच चल रही है कि नहीं चल रही। बहुत सारे नाम मैं फिर ले दूंगी अभी। गरिमा जी, जहां तक मुझे मालूम है इस मामले में, और देवेंद्र फडणवीस तो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, इस मामले में मालूम है, चक्की पी सिंह, अजीत दादा, चक्की पी सिंह, एनपी सिंह। मैंने कहा ना,
गरिमा जी, मैं यही कहता हूं कि एक राजनीतिक आरोप लगाना हाँ, और एक तथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करके जांच एजेंसी का काम करना, इन दोनों के फर्क को हमको समझना होगा। तो इतने कि जितनी बड़े भी नेता जांच एजेंसियां हैं, तो ये जब तक मानिए इनके फिर पास ब्रजमोहन पुख्ता सबूत श्रीवास्तव नहीं कि होता, इतने तब बड़े तक ये आगे बड़े नहीं कद बढ़ते। के नेता मात्र राजनीतिक आरोप लगाते हैं, ये मानिए फिर उनमें सच्चाई नहीं होती, कम सच्चाई होती है। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि राजनीतिक आरोप जो लगते हैं, उस हर राजनीतिक आरोप के पीछे तथ्य भी हो, सबूत भी हो, ये संभव नहीं होता कई बार। तथ्य भी हो, ये संभव नहीं लेकिन होता। ठीक है। जांच एजेंसियां राजनीतिक वक्तव्य के ऊपर ये एजेंसियां काम नहीं करती, इनको पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। ठीक। जैसे कि अब ये महादेव ऐप के बारे में अगर हम बात करें, तो एक लंबे समय से जांच चल रही थी, और जितने भी आर्थिक अपराध होते 3 हैं, साल। इनमें समय लगता है, इसके इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, ये तत्काल पकड़ में चीजें नहीं आती हैं। और चुनावों से ठीक पहले आ समय लग जाती है। सकता है, ठीक है क्योंकि इस ब्रजमोहन प्रकार के श्रीवास्तव, मैं आर्थिक लौटूंगी। अपराध में बहुत सारे आर्थिक मैं लौटूंगी। सत्येंद्र सिंह सर, बड़ी देरी से आपके पास आ रही हूं, मोटा मोटी मुझे गणित समझा दीजिए विपक्ष के आरोपों का और सत्ता पक्ष के आरोपों का, तथ्यों का, सच्चाइयों का, कार्रवाइयों का। ये मोटा सा सत्य मैं समझना चाहती हूं आपसे।